देखिए, गोविंद सिंह जी डोटासरा, उसके बारे में एक बार अपने गिरेबान में झांक करके अवश्य देखना चाहिए। मैं तो डोटासरा जी से इतना ही कहूँगा, अभी तो परतें उगड़ना शुरू हुई, थोड़े दिन रुक जाइए। जब आँच नेताओं के कॉलर तक पहुँचेंगे तब मुझे लगता है कि बयान और सुर दोनों बदल जाएंगे। पेपर लीक मुद्दा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार से लेकर वर्तमान की भजन सरकार तक पेपर लीक का जिन रोज नया सगुफा छोड़ रहा है। पेपर लीक मामले में जिन नेताओं की संदिग्ध भूमिका नजर आ रही है, अब जांच उनके कॉलर तक पहुंचने वाली है। वहीं राजस्थान की राजनीति में पेपर लीक का मसला गाहे बगाहे सामने आता ही जा रहा है। बस पक्ष विपक्ष की ओर से इस मुद्दे पर बयानवीर नेता अपनी बयानबाजी करते रहते हैं। राजस्थान प्रदेश में पेपर लीक मसले का एक बार फिर से जिन जाग गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने डोटासरा को खुलेआम चुनौती दी है और कहा है कि जल्द ही जांच उनके गिरेबान तक पहुंचेगी। यानी कि अब एक बार फिर से पेपर लीक का मसला भाजपा सरकार बड़े शोरों जोरों से उठा रही है और भाजपा सरकार ने कहा है कि जिन लोगों ने युवाओं के आंखों में आंसू लाने का काम किया है, उन्हें जल्द ही पाताल से निकालकर उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इस बार तरोताजा बयान दिया है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। उन्होंने कहा कि डोटासरा जी को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अभी तो परतें उखाड़ना शुरू हुई है, थोड़े दिन रुक जाइए। जब जांच नेताओं के कॉलर तक पहुंचेगी तब मुझे लगता है कि बयान और सुर दोनों ही बदल जाएंगे। पहले सुनिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का वह पूरा बयान, फिर करते हैं आगे की बात। देखिए, गोविंद सिंह जी डोटासरा प्रतिपक्षी पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उनका धर्म है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे लगता है कि अपना हर एक वक्तव्य देने से पहले उनको पिछले 5 साल जब उनकी सरकार थी, उस समय में राजस्थान में किस तरह के हालात, किस तरह की परिस्थितियां थी, उसके बारे में एक बार अपने गिरेबान में झांक करके अवश्य देखना चाहिए। हम बार बार कहते थे किस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रही है। आरपीएससी और आरपीएससी के नीचे किस तरह से पेपर लीक का नंगा नाच सरकार के नेताओं के प्रश्रय में किया जा रहा है। मैं तो डोटासरा जी से इतना ही कहूँगा, अभी तो परतें उगड़ना शुरू हुई, थोड़े दिन रुक जाइए। जब आँच नेताओं के कॉलर तक पहुंचेंगे तब मुझे लगता है कि बयान और सुर दोनों बदल जाएंगे। आपको बता दें कि पेपर लीक मसले पर अब जांच और तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली लौट जाने के बाद पेपर लीक मामले पर सख्त नजर आ रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो चली है। पेपर लीक मामले की जांच को तेज करने के लिए दिल्ली आला कमान से हरी झंडी मिल गई है। लिहाजा अब आने वाले समय में पेपर लीक मामले में बड़े मगरमच्छों के साथ साथ सफेद पोशाक में छिपे भेड़िए भी गिरफ्त में होंगे। वहीं बताते चले कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए खुले मंच से पेपर लीक माफिया सरगना और उनके बड़े आकाओं को जल्द ही हिंदुस्तानी सलाखों के पीछे भेजने का बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरियाणा की युवाओं से कहा कि राजस्थान के युवाओं की आंखों में आंसू लाने वाले पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के जो नेता पेपर लीक मामले में लिप्त हैं, उन्हें भगवान भी नहीं बचा सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली लौटने के बाद जो है वो अब भाजपा आला कमान ने उन्हें पेपर लीक मसले की फाइल खोलने की हरी झंडी दे दी है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब जल्द ही पेपर लीक मसले पर जांच को तेज करेंगे और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में सफेद पोश नेताओं की संलिप्तता पर अब वो तमाम नेता उनके अंजाम तक पहुंचेंगे। उसको लेकर के भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जाल द ट्रैप का बड़ा मेगा प्लान तैयार किया है। कैमरा सहयोगी अमित सिरोया के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 21 नेशनल, जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में 19 में से 17 बार पेपर लीक हुए। हमने चुनाव से पहले युवाओं से वादा किया था, उस वादे को भाजपा सरकार किसी भी सूरत में पूरा करेगी। वहीं अब तक पेपर लीक मामले पर 160 लोग हिंदुस्तानी सलाखों के पीछे जा चुके हैं। जो बड़ी मछलियां और बड़े मगरमच्छ लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं, जल्द ही उन्हें जमीन खोदकर उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे।
और बड़े मगरमच्छ को पकड़ने के लिए जाल द ट्रैप का प्लान भजन सरकार ने तैयार कर लिया है। अब आने वाले समय में पेपर लीक मामले पर क्या कुछ बड़ा राजस्थान प्रदेश में देखने को मिलेगा, उन तस्वीरों को देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। न्यूज़ 21 जयपुर से सुरेंद्र सोनी की खास रिपोर्ट।